पाकिस्तान की सबसे टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट और एस्पायरिंग लड़की ढूंढने का शानदार सफर यानी मिस वीट पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से जारी है। एक दूसरे के साथ एक से बढ़कर एक चैलेंजेस और फिर आखिर में जजेस के फैसले की तलवार। हर हफ्ते हमारी कंटेस्टेंट्स की जिंदगी में यादों का एक खूबसूरत खजाना जुड़ता है। वीट एकेडमी की ट्रेनिंग और चैलेंजेस से गुजरकर अपनी मंजिल के करीब पहुंची हैं हमारी टॉप 9 कंटेस्टेंट्स। ख़वातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, तकरीबन 6 घंटे की अमेजिंग जर्नी के बाद मिस वीट पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है इन द हार्ट ऑफ श्रीलंका, नुरेलिया, ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। ये खूबसूरत वादी श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में मौजूद नुरेलिया डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। हाई अबव द सी लेवल इस टाउन के पास मौजूद है माउंट पेड्रो, द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ श्रीलंका। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, काफी सर्दी रहती है, इसीलिए आई एम वेयरिंग अ लेदर जैकेट। इसको बहुत फेमसली पहचाना जाता है लिटिल इंग्लैंड के नाम से। नुरेलिया श्रीलंका की टी प्रोडक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। 2% ऑफ GDP इन श्रीलंका अकाउंट्स फॉर टी प्रोडक्शन और लगभग 1 मिलियन लोग इस टी प्रोडक्शन से अपना रोजगार कमाते हैं। यहाँ के गोल्फ कोर्सेज, ट्राउट स्ट्रीमिंग, विक्टोरिया पार्क, बोटिंग, फिशिंग, लेक ग्रेगरी, बर्ड सेंचुरीज बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी खूबसूरत वादी में मिस वीट पाकिस्तान की टॉप 9 कंटेस्टेंट्स में होगा एक सख्त मुकाबला। आज के क्या 2 चैलेंजेस हैं, आज हम अपनी कंटेस्टेंट से क्या करवाने वाले हैं और आज की एपिसोड में कौन एलिमिनेट होगा। इतनी सर्दी में हमारी कंटेस्टेंट्स ने आज क्या पहना हुआ है, आज क्या होने वाला है, चलिए चल के देखते हैं। चैलेंजेस और सरप्राइजेस से जैम पैक्ड है आज टॉप 9 का फाइनल मुकाबला। किसका होगा बेड़ा पार और किसको बिछड़ना होगा इस बार। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? सबसे पहले तो ये कि आई वांट टू सैल्यूट ऑल ऑफ यू, क्योंकि इतनी सर्दी में जहां मेरी कुल्फी जम रही है, दीज गर्ल्स आर एक्चुअली वेयरिंग दीज क्लोथ्स। एक खुशी की बात यह है कि एट दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू आर वेयरिंग high fashion clothing by top of the line designers from Pakistan. You're wearing the House of HSY, Elan Icon Clothing and Fiji by Fihaz Jamshed, ladies and gentlemen. आज का आपका चैलेंज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बताता चलूं कि आज की एपिसोड में 2 चैलेंजेस होंगे और आज भी एलिमिनेशन होगी। आपका पहला चैलेंज है, इट्स अ फोटो शूट चैलेंज। आपके जो आज के जज हैं, आपके आज के फोटोग्राफर, हमारे जज मिस्टर टप्पू जवेरी हैं, इज अ बिग फोटोग्राफर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज द जज ऑफ मिस वीट पाकिस्तान 2016 ऑल्सो। उसके अलावा दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज आप में से कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगी और कोई 2 बॉटम 2 में जाएंगी और बॉटम 2 के अंदर जो कंटेस्टेंट आती है उसके लिए बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया होता है। शी शुड एब्सोल्युटली फास्टन अ सीट बेल्ट, क्योंकि अगली एपिसोड के अंदर वो एलिमिनेट हो सकती है। अगर मैं बॉटम 2 में आती भी हूँ तो मेरे लिए एक बड़ा पुशअप पॉइंट होगा कि समीहा जस्ट दैट इज द लास्ट वेकअप कॉल। So girls, are you ready? Yes! So, over to Faiza for the mentoring session. All right girls, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्चियां, पूरे तैयार हुए हैं। आपने क्या पहना हुआ है by the way? I'm wearing Icon. You're wearing HSY, you're wearing Elan and you're wearing Icon. And these are high fashion gowns. Today we're shooting with our judge, that is Tappu Javeri, who's a famous photographer, right? फाइजा ने हमें आज मेंटरिंग की जैसे कि वो रोज हमें करती हैं। इस वीट के प्लेटफॉर्म का जो बेस्ट पार्ट है मुझे तो वही लगता है। मिस वीट एकेडमी में आके मेरा टारगेट यही था कि मुझे अपने जो भी फ्लॉज पता है मैं उनको इम्प्रूव करूं और जब मैं लोगों के बीच में रहूं तो मुझे अपने फ्लॉज का मज़ीद आइडिया होगा कि अच्छा अगर ये इसमें ऐसे अच्छा है और मैं नहीं हूं तो मेरी पर्सनैलिटी यहाँ पे कम है। तो ऑब्वियसली जब मैंने जजेस के साथ, अपनी मेंटोर फाइजा के साथ, उन लड़कियों के साथ टाइम गुजारा और मैंने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जो अच्छी थी, जो मुझे दूसरों से मिली, और उनको एक्सक्लूड कर दिया जो मेरे अंदर बुरी थी। I quite liked it. अगर मुझे वीट एकेडमी में सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो कुछ ना कुछ होता जो इनर पर्सनैलिटी को ग्रूम करता, लेकिन आई एम वेरी लकी टू बी हियर कि मेरी आउटर पर्सनैलिटी भी इसने ग्रूम कर दी। आज का ब्रीफिंग का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कैरिज्मा। ऑलराइट, जब आप कहीं आए, जब आप कुछ बात करें तो हर कोई आपको सुने।
जब आप किसी कमरे में वॉक इन करें तो आपका ऑरा ऐसा हो कि हर कोई आपको ही देखे। इतनी तैयारी के बाद, इतना मेकअप और इतने हॉट कुटियोर पहनने के बाद, नाउ यू नीड टू गिव मी दैट वन मोमेंट, दैट 1 सेकंड जो वो एक क्लिक कैप्चर करेंगे कि एवरी जब कोई मैगजीन खोलेगा तो हर कोई उस पिक्चर पे रुके। तो अपने दिमाग में याद करके रखो कि मैंने क्या पोज करने हैं। ज़रताब यू कम, शो इट टू मी। फायजा ने हमें कहा कि हम जो भी काम करें हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और जो ही हम खुश होंगे हमारे अंदर का जो एक करिज्मेटिक पर्सन है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आएगा। ज़रताब, यू नो व्हाई आई गेट अपसेट विद यू? क्योंकि तुम्हारा ये जो वाला एटीट्यूड होता है हारा बा, ये क्या होता है? इधर आ, कैट वॉक नहीं बहन, पोजेस 1 2 3 4 5। That's good, very good, बैठ जाओ। मुझे उनकी ये बात बहुत अट्रैक्ट की और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी भी लगी, और मैंने कोशिश किया कि मैं उसी तरह से परफॉर्म कर सकूं। What is the number one thing that I taught you guys? Happiness. अगर खुश नहीं होगे दिल से तो क्या कर पाओगे फिर? Happiness, being happy and enjoying whatever is happening. सूरज है लेकिन आंखें खुली रखनी है, okay? खुली रखनी है आंखें सबने। I know it hurts, but you have to open your eyes. And I want all you to feel like divas. All right? Good luck to all of you. You need it. जब फायजा ने हमें बताया कि आज आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी एकदम से कि कौन है ये सुपर मॉडल। इज इट लाइक समवन लाइक महरीन सैयद, या कौन है? कोई बहुत बड़ी और मॉडल है, कोई एक्ट्रेस है, कौन है ये? करिश्मा और चांपे मेंटोरिंग के बाद अब बारी है आज की सरप्राइज एंट्री के बारे में बताने की। एक ऐसी गेस्ट अपीयरेंस होने वाली है जो देखते ही शायद कंटेस्टेंट्स के होश उड़ जाएंगे। हमें बताया कि हमारे लिए एक सरप्राइज है और एक सुपर मॉडल आ रही हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि कौन सी मॉडल आज आ रही हैं। Ladies and gentlemen, you're watching Miss Sweet Pakistan 2016 मेंटोरिंग सेशन खत्म हो चुका है। इससे पहले कि मैं अपने आज के जज और हमारे फोटोग्राफर को इनवाइट करूं, आई थिंक फायजा वांट्स टू से समथिंग। सुपर मॉडल जिनका मैंने जिक्र किया था वो आ रही हैं, बी प्रिपेयर्ड। फायजा मैम ने कहा कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा, एक सुपर मॉडल आ रही है, उनके साथ आपको पोज करना है, और वो शी इज़ नॉट इजी टू वर्क विद। तो उस टाइम मेरे माइंड में बहुत सारी सुपर मॉडल्स के नाम आ रहे थे कि अच्छा वो होगी। So girls, please clap for Mr. टप्पू जवेरी। हमें बोला गया कि हमारे लिए एक सरप्राइज है, तो मैंने समझा शायद पहले की तरह गुडी बैग्स मिलेंगे, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन जब हमारे सामने सरप्राइज आया तो वो एक घोड़े की शक्ल में आया, और उस घोड़े के साथ हमें टास्क भी परफॉर्म करना था। This is Serrano, all right, and he's a famous model in Sri Lanka. I'll show you how to get on top. Now that you're wearing gowns, ठीक है? आप लोगों ने लंबे लंबे जोड़े पहने हुए। All right. Now I'm wearing a gown, right? I'm wearing heels, but I'm working the horse. I'm working the horse. Oh! You need to just pose and just be comfortable with it. Make friends with him. This is your best friend from now on, all right? But क्या नहीं भूलना? Face. Face नहीं भूलना, एक्सप्रेशन नहीं जाए, क्योंकि टाइम नहीं है। 5 क्लिक्स है आपके पास। Now show it to me. आज के चैलेंजेस में सबसे जरूरी पहलू है कॉन्फिडेंस, जो किसी भी सिचुएशन में डगमगाना नहीं चाहिए। हमारी पहली कंटेस्टेंट जो आ रही है वो है ज़रताब। काफ़ी मुश्किल हुई मुझे, और मैं चूँकि फर्स्ट थी तो फर्स्ट पे वो घोड़े को ज़रा आदत नहीं थी इस तरह डिफरेंट लोगों के साथ काम करने की और इस तरह कोऑपरेट करने की, तो बहुत मुश्किल था। Come on. Shot 1, lovely. Yes, second pose. मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने घोड़े के साथ शुरू किया अपना टास्क, तो घोड़े साहब को भूख लग गई। घोड़े ने कहा कि मुझे सिर्फ घास खानी है और जो होता है वो होता रहे। वो बार बार मुझे उसको उठाना पड़ रहा, तो वो घोड़ा भी थोड़ा इरिटेट और इरिटेट हो गया इससे। चलो कम, लास्ट शॉट, मेक इट द बेस्ट शॉट, लवली, होल्ड इट। और उसने मुझे यहाँ पर बाइट कर लिया।
तो मैंने कहा भाई काट ले, अब टास्क तो करके जाना है, और मैंने फिर भी अपना जो लास्ट पोज था वो दिया। Interesting. See, love it. Now she's working with it. फायदे ने हमें 2 चीजें जो थी वो हाईलाइट की थी। फर्स्ट ये कि करिश्मा, सेकंड ये हैप्पीनेस। कम मुनज़्ज़ा, क्या हुआ मुनज़्ज़ा, नर्वस हो? लिटिल बिट। चलो गेट यूज्ड टू द हॉर्स। कंट्रोल रखा था। ऑलराइट टप्पू, हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है रोमा। वैसे तो मैंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की और मुझे काफ़ी डर लगता है एनिमल से, मैं ज़्यादा पास नहीं जाती, लेकिन जब घोड़ा आया तो मैं बिल्कुल काम थी और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कॉन्फिडेंस से किया शूट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सेकंड शॉट रोमा। You can't be dangerous, okay? Yeah. Yes. All right. Lovely, Roma. हाँ. आसिफ हाथ. हाँ. Come on. Lovely. Nice. See, you got control of it. That's the way. Ready? एलर्जी टाइप कुछ है मुझे जानवरों से, मैं जानवरों को देख के दूर भाग जाती हूँ। तो मुझे जब घोड़ा सामने आया और बताया गया कि इसके साथ आपको पोज करना है, तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसे कि बस मैं तो आज गई। वेरी नाइस ज़ैनब, वेरी नाइस। Perfect. किसी को याद नहीं है कैमरा में देखना है। Third shot. Nice. कर लो. Very good. Give me a straight, strong. I want taller Zainab. Lovely. Yep, we're done. जब सरप्राइज पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, घोड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने कहते जाके वो घोड़े को प्यार ही करना था। पीछे साइड। हाँ, थैंक्स। Yeah. Okay. ये जो घोड़ा था बहुत एजिटेटेड था। अगर मैं खड़ी हुई पोज कर रही हूँ तो उसने अपने बाल ऐसे हिलाए कि वो पूरे मेरे मुंह पे आ गए, तो शॉट ही नहीं हुआ। Okay, ready? All right. Lovely. Samin falls to death, huh? The strong, powerful woman. Yes. 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 अनफॉर्चुनेटली एक बैड लक हुई कि जिस वक्त मेरी टर्न आई तो हॉर्स वाज प्रीटी मच अग्रेसिव। मेरे दिमाग में कुछ पोस्चर्स थे एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मैं गई तो वो तो पोस्चर्स करने ही नहीं थे हॉर्स के साथ, क्योंकि हॉर्स तो हाथ आ ही नहीं रहा था। कंटेस्टेंट्स तो अपने फेयर को पीछे छोड़कर कैमरे की आंखों में आंखें डालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस घोड़े को कौन समझाए। Softer, softer. Lovely. Beautiful. All right. Give me another one. लाइट बहुत अच्छी है। Very nice. आफ्टर द टास्क मैं एकदम से रोना शुरू कर दिया मैंने। ये भी गलती थी कि मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ एनिमल से, और मेरे उस डर की वजह से आई प्रीटी मच ट्राई टू ओवरकम दैट, और करेजियस होके मैंने उसे टच भी किया, बट द सिचुएशंस डजंट ऑलवेज गो इन योर फेवर। तो वो मेरे ख्याल से मैंने अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं किया। मैं यहाँ पे उनमें से नहीं हूँ जो हर चैलेंज में रो दे, हर चैलेंज में इमोशन हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं अनफॉर्चुनेटली सबसे एंड में थी, तो सबसे एंड में मुझे ये डिसएडवांटेज मिला कि घोड़ा तब तक बहुत थक चुका हुआ था और काफ़ी क्रैंकी और गुस्से वाला हो गया था कि उसका दिल चाह था वो उड़ा दे किसी को। राउंड अबाउट 360 डिग्रीज पे वो घोड़ा घूम रहा था, और मैं कह रही थी कि अब ये शॉट, अब ये शॉट, अब ये शॉट, अब ये शॉट। Nice. No. Samya, look at the sun. आंखें बंद करके। Bright करो। Come on, one shot at the top. टांग आगे, खूबसूरत। हाँ।
Turn around. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2016। हमारा जो पहला चैलेंज था वो मुकम्मल हो चुका है एंड नाउ द चैलेंज 2 इज अबाउट टू स्टार्ट। अभी चैलेंज 2 क्या है ये आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। चैलेंज 2 के अंदर भी आपको पोस्ट करना है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब लोकेशन चेंज होती है तो मूड चेंज हो जाता है, जब मौसम चेंज होता है आपकी परफॉर्मेंस चेंज होती है। चैलेंज 2 में यू हैव टू पोज राइट हियर विद द वाटरफॉल। आपके पोजेस मुख्तलिफ होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस शानदार होनी चाहिए। यू शुड बी लुकिंग फ्रेश, हैप्पी एंड करिज्मेटिक। सो गर्ल्स, आर यू रेडी? सो लेट द शो बिगिन। मुझे अपना ड्रेस बहुत पसंद है। आई एम वेयरिंग HSY और कस्टर्ड ग्रीन कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो लारा, बहुत तारीफें हो गई डिजाइनर्स की। सबसे पहले आई वांट टू नो वन थिंग कि लारा, आपको खुद क्या लगता है कि पहली एपिसोड से लेके अभी तक आप में क्या चेंज आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? मेरे में बहुत बड़ा चेंज आया है। वो ये है कि मेरा टेम्पर कंट्रोल हो गया है। मुझे किसी बात पे अब गुस्सा नहीं आता, मैं सब चीजों को चुप करके सह लेती हूँ और इट्स रियली अ गुड चेंज। क्या पहले ऐसा नहीं था? नहीं। टांग आगे, खूबसूरत। हाँ। What was going in your mind when you got here? Actually, honestly, I could not perform well in the first round. First challenges, I could not perform well. Second में भी मेरा काफी ज्यादा दिल टूटा हुआ था यही सोच करके। पहला बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो बस पता नहीं क्या होने वाला है। चलो मी, वेरिएशन, arch in the back, arch. मुझे एक बात बताएं, लोकेशन चेंज में एक्सप्रेशन का चेंज होना जरूरी था। आपने किस तरह दोनों को बैलेंस आउट किया? जो हमारा पहला चैलेंज था घोड़े के साथ, उसके अंदर मैं काफी थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा यू नो दैट स्ट्रॉन्ग लुक, थोड़ा सा दैट एक्स फैक्टर वाज कमिंग आउट कि दिस इज मी। और इस वाटरफॉल के साथ बिकॉज़ सॉफ्ट और लोगों की आवाज नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा, तो आई वाज लाइक काम। Turn around. Elegant, poised, strong, just arch in the back, just the S. इसको घुमा के छोड़ दे पूरा। पहला चैलेंज में लोकेशन अलग थी, यू हैड अ हॉर्स। यहाँ पर इट्स अ डिफरेंट लोकेशन, यहाँ वादियां हैं, वाटरफॉल है। आपने अपने एक्सप्रेशन में वेरिएशन क्या सोच के दी? पहला जो था वो हॉर्स के साथ है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट थी, और दूसरा जो था वो वाटरफॉल के साथ था तो उसमें टोटली और चीज थी। मतलब हम दोनों को कंपेयर करें तो टोटली आई गेस डिफरेंट था। ब्यूटीफुल, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। Right, eyes in the camera, huh? ये थोड़ा सा इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसे को प्रॉप यूज नहीं करना था, इसलिए अपने एक्सप्रेशंस ही देने थे हमें। तो दोनों अच्छे थे और दोनों थोड़े ट्रिकी थे। वो ये पाँव मेरी तरफ ना करना। होल्ड ऑन मुनाजा। मुनाजा लुक, और बस इधर देख। And when I tell you, फिर छोड़ दो। या मुझे लगता है कि दोनों चैलेंजेस में मेरी परफॉर्मेंस काफी नॉर्मल सी रही है। मैं बेस्ट नहीं बोल सकती इनमें से किसी को भी। 1, 2, 3। लवली, बस ये सारा। That's it. Faiza, if she slips, it's over. There, that's it, yeah. दो एक्साइटिंग शूट्स के बाद फाइनली हम पहुंचे वापस। वीट एकेडमी में आज पाकिस्तान की दो आइकॉनिक सेलिब्रिटीज जजेस हैं। एक है सबीका इमाम
इंटरनेशनली रिनाउंड एक्ट्रेस, सुपर मॉडल, सुपर गॉर्जियस सबीका इमाम ने कुछ ही अरसे में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इंटरनेशनल ब्रांड शूट्स, ड्रामा सीरियल्स और फैशन शोज में अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से सबीका आज पाकिस्तान की एक इंस्पायरिंग आइकॉन है। और दूसरे हैं मोहिब मिर्जा, एक्कम्प्लिश्ड एक्टर, मेस्मराइजिंग होस्ट। मोहिब मिर्जा परफेक्शन का दूसरा नाम है। फिल्म, टीवी और थिएटर हर मीडियम में लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ मोहिब मिर्जा आज पाकिस्तान के मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स में से एक है। इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स फेस्टिवल इंग्लैंड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एक्टर हैं। आज हमारी टॉप 9 की जजमेंट के लिए सबीका इमाम और मोहिब मिर्जा ने रिव्यू रूम में फैसले के लिए ज्वाइन किया हमारे जजेस को। आज का जो चैलेंज था उसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा था जिसमें लड़कियों को घोड़े के साथ में शूट करना था और दूसरे सेक्शन में वाटरफॉल के साथ में उन्होंने शूट करना था। पहले मैंने उनको 4 शॉट दिए थे, इधर मैंने उनको 3-3 शॉट दिए थे, पर मैं आप सबको सिर्फ एक शॉट दिखा रहा हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। तो आई थिंक पहले तस्वीर देखते हैं। वो वाटरफॉल के साथ था और ये घोड़े के साथ। मेरे हिसाब से लरेब ने इतना अच्छा काम किया बिकॉज ये कंफर्टेबल लग रही है पर है नहीं, इसलिए वो घोड़ा जो है ना वो हर इंसान से लड़ रहा था कि वो खाना मिले। तो शी इज एक्चुअली होल्डिंग द हॉर्सेस हेड अप व्हाइल ही वांट्स टू गो डाउन। और वाटरफॉल में जो आए थे मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी कि आगे भी करो, नीचे देखो, उधर उधर। इसकी सबसे पहली चीज मुझे यही अच्छी लगी कि she did not forget her other arm when she was posing. मुझे इस तस्वीर में कम से कम ना पोज, ना जोड़ा, ना किसी भी तरीके से शॉट, कहीं से भी कुछ एमेच्योर वाली फील तो नहीं आ रही। जो हॉर्स वाला है ना, इसमें इनकी जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो उसकी हैंड प्लेसमेंट है। लारेब ने बहुत अच्छी तरह अपने हाथ का इस्तेमाल किया है। मुझे थोड़ा इसने मैंने डिसअपॉइंट तो नहीं किया बट आई वाज एक्सपेक्टिंग। And I feel like her foot, she's not interacting with the horse. Like it's not, if you're standing in front of an object, it doesn't mean you're comfortable with it. Like Lareeb was actually holding it. She's just standing in front of something. Roma has all the ingredients. I think her poses are very akhbar-e-jahan. But her dress is so exotic and the location is so exotic, but I don't feel like she exudes exoticness. इस शॉट के हवाले से सिवाय इनके जो पाँव जितने मुझे सही नहीं लग रहे, बुरा नहीं है, दूसरा वाला बड़ा सेफ शॉट था। तो चलें आगे चलें। और जी अच्छा, सलोमी का आई थिंक सबसे भारी जोड़ा था और इतना भारी है कि वो बेचारी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अगर आप इफ यू आर अबाउट टू राइड द हॉर्स और आप वहां तक उसके सैडल तक पाँव लेके जाना चाह रहे हैं तो वो चीज एक्सप्रेशन में मिसिंग है। I like the way her back is nice and straight and she looks tall. जनरली मुझे लग रहा है कि ये जानती हैं अपने के बॉडी किस तरह यूज करना है, लेकिन ये फेस के एक्सप्रेशंस की वेरिएशन नहीं दे पाए। एम्प्टी सी आंखें और एम्प्टी सा वो लग रहा है और बस। समीहा, आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक शी मेड इन दिस वाज टू, इन्होंने अपना 4 आर्म यूज कर लिया ना फ्रंट में ही, उनको अपना बैक आर्म यूज करना चाहिए था फ्रंट को लोअर। लेकिन उसके चेहरे पे भी नहीं है कुछ, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द आर्म, इट्स जस्ट नथिंग ऑन हर फेस आल्सो, इट्स जस्ट लाइक where am I, what am I doing, okay चलो बीच में एक शॉट लेते हैं। Having the arms up accentuates it, especially when you're wearing black. I feel like नहीं है, कुछ लोगों में कुछ चीजें नहीं होती, कद नहीं होता या you know weight perfect नहीं होता, then use what's stronger. I feel like she's not even using that. मेरा दिल चाह रहा है मैं आसमान देखूं और ऊपर जो तरफ है वो देखूं। जो कैरेक्टर है उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा पा रहा क्योंकि उनकी जो मेंटल स्टेटमेंट है इस वक्त, दैट्स सो ब्लैंक दैट जो पीछे से नेचर दिख रही है वो ज्यादा मेरे लिए मीनिंगफुल हो। चलें नेक्स्ट वाले में चलते हैं। She's lovely. You know, she also has this personality that's really attractive. But I feel like she just doesn't picture well. Camera doesn't. Next, देखते हैं। Just the way she's sitting, it's so elegant. It's a very nicely composed shot.
That is a powerful shot. लेकिन मैं हैरान हूँ ये घोड़ा इतना सीधा कैसे, ये दो मुंह से लेके मुझ. It's a nice shot. Powerful and goddess like. Goddess like, but I really like this shot. ये तो एक लॉलीवुड फिल्म का पोस्टर लग रहा है. जितना पावरफुल शॉट वो था उतना वीक शॉट है. उतनी ही एक्सट्रीम पे जाके ये खराब हो गया. Like ना कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ना वो अच्छी लग रही है, ना एक्सप्रेशन कुछ समझ आ रहा है. Yeah, okay, next. Zainab was fun. Zainab was my surprise. मैं आपको मुझे लगा है थोड़ा सा elongate कर सकती थी और. Face कितना अच्छा लग रहा है इसका. I'm glad that she dared to be different. And she took a risk. That's impressive because that means that these girls can look so different. Whereas दूसरी लड़कियां, you know it's them, you know it's them. Oh, I love this. Wow. Yes, she's looking away. There's movement in the dress. She's acknowledging the horse. Yes. Wow. जैसा नाम है उनका वैसे ही पोज है. Okay, lovely, nice. She looks like a professional model who's. I love her shots, both of them, and she looks so stunning. Look at her face. Just look at her face. मुनज़्ज़ा. इस वाले शॉट में मुझे उसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं. शक्ल तो उसकी हसीन है. I really don't mind the shot at all. And expression कुछ बहुत ही आउट ऑफ प्लेस है. इसमें एक चीज है, दूसरा बाजू नहीं नजर आ रहा. हल्का सा स्लाइटली भी दिख रहा होता. सजेशन आपका. सुवर्ण ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही वो बाम का इश्तिहार है. टूटी गई हड्डी ऐसा लग रहा है. This is a very difficult pose to carry. डिफिकल्ट पोज तो है, लेकिन मेरा पोज देखते ही जहन में आ रहा है कि की आवाज आई होगी कि अभी वो डिफिकल्ट उसकी शक्ल से लग रहा है. But Tapu, big round of applause for you, man. Amazing, really, really well done. इतने लोगों को मैनेज करना इतने लिमिटेड टाइम में. हमारे जजेस वैसे भी हर बार फैसला करने में जल्दी नहीं करते. एक एक बारीकी को जड़ से पकड़ते हैं और इस बार फैसला करने में और भी ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि हमारे गेस्ट जजेस ने भी उतनी ही कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट से एक एक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया. ये फाइनल मरहला है हमारी आज की एपिसोड का. एक कंटेस्टेंट घर जा रही है एंड आवर जजेस हैव रीच्ड अ डिसीजन. Once again, welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Miss Sweet Pakistan 2016. Before I proceed with the show, I would like to welcome two international film stars right here. Mr. Mohib Mirza. और उनके साथ सबीका इमाम. And of course, आप तीनों गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम. एक चीज मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से हैं. These are the top 9 we have right now, जो कि थोड़ी देर के बाद top 8 रह जाएंगी. One of the contestant is going home today. मोहिब, आपसे मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हो, लड़की लड़की होती है. Don't forget that. So, you have to be very cautious while making the decision. फोटोशूट चैलेंज में मुझे कोई भी नहीं पसंद आया. You have to accept जो आपकी कुछ वीकनेस है वो आपकी वीकनेस है. I think it's time to just focus on your strengths. मुनज़्ज़ा, आपने इतनी कोशिश की कि आप फायदा बनने की कोशिश करें. फायदा एक है और दूसरा हमें चाहिए भी नहीं. Samin, I have really high expectations from you. I've always told you that. And I still think that you're great, because if you gave that one shot, then I'm pretty sure you could have given another good shot. So I don't know what happened over there. Zainab Raja, please come forward. By the way, I want to bring this to Sabika and Mohib's notice कि Zainab is the only contestant जिनके पास immunity pin है. ये हर चैलेंज के अंदर वो पिन यूज करके अपने आप को सेफ जोन में डाल सकती हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी इम्यूनिटी पिन को यूज नहीं किया है. शी हैज बीन वेरी डेयरिंग विद दैट. आज आप इस्तेमाल करना चाहती हैं अपनी इम्यूनिटी पिन या आज भी नहीं करना चाहती, आप बॉटम 3 में जा सकती हैं. Okay, I'll use. So she's in the safe zone. She's not going home. She's using her immunity pin क्योंकि ये 5 challenges तक अपना immunity pin यूज कर सकती हैं. आज पहली दफा ज़ैनब अपना immunity pin का इस्तेमाल करेंगे and you're in the safe zone. ये फाइनल मरहला है हमारी आज की एपिसोड का. एक कंटेस्टेंट घर जा रही है and our judges have reached a decision.
मैं पहले एक दफ़ा बॉटम 3 में आ चुकी हूँ, तो मैं इस दफ़ा बिल्कुल बॉटम 3 में नहीं आना चाहती। मैं 3 नाम पुकारूंगा और वो तीनों कंटेस्टेंट्स प्लीज मूव फॉरवर्ड। सलोमी, समीहा, ज़रताब। हमारे पास ये 3 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि हमारे जजेस को लगता है कि दीज आर द वीकेस्ट लिंक इन मिस स्वीट पाकिस्तान 2016। कुछ भी हो सकता है, आपको मैं खुद से नहीं कह सकती। जजेस का एक अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना नज़रिया है। टप्पू सर जिनके साथ आज हमने काम किया है, उनके ऊपर हमारी टॉलरेंस पे भी जज किया जाता है। अब स्टार्ट विद सलोमी। हमारे जजेस को ऐसा लगता है कि आप में अभी भी काफी पोटेंशियल है एंड यू कुड बी the next Miss Sweet Pakistan and you're still part of the show. Please join the safe zone. ज़रताब, can you come here please? ज़रताब की तस्वीरें बहुत शानदार आई, बहुत अच्छी आई, लेकिन ज़रताब की ओवरऑल कुछ परफॉर्मेंस में कुछ आगे पीछे लगा। बट ज़रताब, आई फील रियली सॉरी टू टेल यू दिस कि मिस स्वीट पाकिस्तान में आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। You're actually the winner of the challenge. You had the best photograph. You had the best picture, the best photograph. Congratulations. Thank you very much. समीहा, हमारे जजेस को ऐसा लगता है कि आपका सफर यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। मोहिब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इनका सफर मिस स्वीट पाकिस्तान का खत्म हो रहा है। मिस स्वीट पाकिस्तान का सफर खत्म हुआ, बाकी तो सफर अब शुरू हुआ है। मुझे आपकी अपनी पर्सनल विजुअलाइजेशन मिसिंग लगी। जो सीखा यहाँ से वो ट्रेजर है, और इससे आगे इस एक्सपीरियंस को लेके आप जो भी काम करेंगी वो आप भूल नहीं सकेंगी। अपने अंदर के कलर को, अपने रंग को ना मरने दीजिएगा। आमना, I just wish you the best in life. Thank you. आयशा, एक एक करके सबने जाना है, but you are so amazing. I just wish you realize that and you know it, and we really mean it when we say it. Your personality, everything about you. There's so much you can offer. Sabika. It does not mean that you do not excel in everything else. You know, in all the other things, you are amazing. It's just that this time round, your photographs weren't good enough to, you know, as compared to everyone else. And so don't take it to heart. It does not mean that people are rejecting you or you did badly in life. It's just a task that we had to judge. The journey just begins. And now you know you're not going to be the other side of the camera, so make sure that you excel wherever you're going. Fantastic, fantastic, fantastic. मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप पहले ऑडिशन पे आई थी, वहां से लेके आज तक शी इज द ओनली कंटेस्टेंट जिसकी नेवर से डाई वाली स्पिरिट रही है टिल राइट नाउ। सी, शी इज स्माइलिंग. I feel really sorry and hurt, but I have to ask for the ring. Yeah, sure. I'm very sorry. Thank you very much. Thank you. You can meet your friends. Thank you very much, judges. Thank you, Mohib, and thank you, Sabika, for being a part of the show. Thank you, Amna, Aisha, and Tappu. अभी तो हमारा सफर जारी है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। इस इमोशनल नोट पे मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन एक बात जाने से पहले आपको बताता चलूँ, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, कंटेस्टेंट्स में इतनी दोस्ती हो गई, इनका डिसीजन लेने के लिए हमारे जजेस की दोस्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। बट इट्स टाइम टू से गुड बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली एपिसोड में आपका इंतजार रहेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू वर वॉचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2016। गुड नाइट। लाहौर की एंटरप्राइजिंग कंटेस्टेंट समीहा की एलिमिनेशन जजेस के लिए भी मुश्किल थी और कंटेस्टेंट्स के लिए तो नाकाबिले यकीन। एक एस्पायरिंग विजुअल आर्टिस्ट होने के नाते समीहा यकीनन वीट एकेडमी के सारे रंग अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखेंगी। अगर आप मानते हैं कि समीहा एक चांस और डिजर्व करती है, तो अब आपकी बारी है उन्हें वोट करने की। अगर आपको लगता है कि मैं एक बेहतरीन परफॉर्मर हूँ, तो मुझे वोट करने के लिए अपने मैसेज में जाकर लिखिए वीट स्पेस समीहा SAMIHA और इसे भेजिए 8797 पे। अब तक के काउंट के मुताबिक पाकिस्तान का फैसला कुछ यूं है। वोट करें और उन्हें मिस स्वीट पाकिस्तान बनने का एक मौका और दें। हमारी टॉप 8 कंटेस्टेंट का जबरदस्त मुकाबला देखिए अगले हफ्ते, जहां चैलेंज है बहुत इंटरेस्टिंग, सरप्राइज है बहुत अनबिलीवेबल
और फैसला हो सकता है बहुत खतरनाक। 10 ईयर का इंतजार क्यों नेक्स्ट एल्बम के लिए? मैं आपसे बहुत जलती हूँ। बस करी हो या